बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने और जानने वालों को असदुल्लाह का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जो सहेल अफरीदी साहब हैं और उनको इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है, और सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उमर अयूब साहब की जो साहिबा हैं, जो उनकी बेगम है, उनको भी तलब किया गया और फौज भी तलब कर ली गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। ये क्या डिटेल्स हैं ये आपके सामने रखनी है। और उसके अलावा एक बड़ा ही दिलचस्प मामला इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो शाहजीब खानजादा ने एक ड्रामा लिखा है, केस नंबर 9, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनने के हवाले से कुछ बातें की गई हैं और बहुत बड़े इंकशाफ किए गए हैं। तो वो बाद में गायब भी कर दिए गए उस एपिसोड में से। तो उस पर भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से कर ले, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेंगी। और उसके अलावा आपके कमेंट्स की और आपके सब्सक्रिप्शन की जो है वो हमें बहुत जरूरत है। कुछ लोग वो मैं देख रहा था पूछ रहे थे नीचे कि ये सब्सक्राइब कहाँ से करना है, तो आपके बिल्कुल नीचे जहाँ पे जो है वो व्यूज आ रहे होते हैं, व्यूज लिख के आ रहे होते हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको आपने बस दबा देना है और उसकी बेल आइकन को आपने ऑल पे कर देना है, तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और बकायदा आप हमें सुन सकेंगे। चलें जी, खैर बात करते हैं। सहेल अफरीदी साहब और उमर अयूब की बेगम को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है, चूंकि उन्होंने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने जो है वो कुछ बातें की। वो तकरीर भी सामने रखता हूं, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो क्या मौकफ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सहेल अफरीदी के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से NA-18 यानी NA-18 हरीपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल हो गया है। जिला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमले और वोटरों की जान को भी खतरा लाहक है। इसलिए जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें फौज की तलबी जो है वो जरूरी है। हमने इलेक्शन वहां पे करवाने और फौज जो है वो तहफुज दे इनको आकर। तो इसके जरा पसे मंजर में चले जाएं, ये हवेलियां जो है वो वहां पे ये जलसा किया गया और इस जलसे में उमर अयूब साहब भी मौजूद थे, जो कि 9 मई के केसेस में नाअहल हुए हैं। और इस पर इलेक्शन कमीशन ने एक मौकफ ये भी अपनाया कि उनकी बेगम को इसलिए तलब किया जा रहा है क्योंकि वो बंदा जो नाअहल था, उनकी बेगम इलेक्शन लड़ी और वो उस जलसे में मौजूद थे और धमकियां लगा रहे थे, इसलिए जो है वो ये हमें मौकफ वन साइडेड लगता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम इसलिए ये नहीं करने देंगे। अब मैं आपको मौकफ सामने रख दूं कि ये उस दिन उन्होंने बेसिकली जलसे में कहा क्या है। जलसे की वन लाइनर बताता हूं कि उन्होंने कहा कि जो आरओज हैं या जितने भी ड्यूटी पे मामूर हैं, उनको कोई प्रेशर आता है या वो रिजल्ट चेंज करने की रात में चेंज करने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको ये इंकशाफ कर रहा हूं यहाँ पे कि हमने पिछला जो जनरल इलेक्शन कवर किया, तो हमने जो है वो अब देखें कि फॉर्म 45 और 47 का तो मसला था। सारी रात हम जो है वो वहां पे जहां जहां हमारी ड्यूटी तैनात थी, हम वहां पे इंफॉर्मेशन लेते रहे, 45 निकालते रहे, 7 निकालते रहे कि किस तरह से हमें मिल जाए। और जो खबर हम देकर 2 घंटे के लिए सोए थे, बाद में जब उठे हैं तो वो नजर नहीं आई हमें दोबारा। हम खुद हैरान हो गए कि भाई ये तो हमने ये भेजा था, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे हो गया, ये चेंज कैसे हो सकता है। लेकिन खैर वो आपको पता है, फिर फॉर्म 45 और 47 फिर आपको बहुत बड़ा मसला नजर आता है ना। तो खैर उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से चेंज करने की कोशिश की गई इलेक्शन के रिजल्ट को, तो फिर आप सुबह जो है अगली सुबह आप उसका उजाला नहीं देख सकेंगे। उन आरओस को ये धमकी लगाई। सहेल अफरीदी की बकौल जो है वो जो अल्फाज थे वो मैंने एज इट इज बताए, और इलेक्शन कमीशन ने ये मौकफ अपनाते हुए फौज की तलबी का मामला किया है। और ये सहेल अफरीदी साहब के गले पड़ने का जो है वो वक्त हुआ चाहता है। और उमर अयूब साहब की अहलिया जो है उनको भी तलब कर लिया गया कि वो हाजिरी लगवाएं इलेक्शन कमीशन आके। वैसे ऐसा अमूमन होता नहीं है, क्योंकि आपने वो भी देखा कि कितनी बार अदालत ने अली मीन गंडापुर को बुलाया था जब वो वजीर आला थे, तो वो उनपे जो है वो इश्तेहारी भी करार दे दिया अदालत ने, पकड़ के अदालत में पेश करने का भी हुक्म दिया गया। तो खैर वो पेश नहीं हुए थे। तो अभी ये देखें कि वो तो इतना पुराना मामला, 5-6 साल पुराना मामला था, ये तो ताजा ताजा है, इसमें कहाँ सहील अफरीदी साहब नजर आएंगे। खैर देखते हैं कि क्या सहील अफरीदी साहब जवाबदेह होते हैं इलेक्शन कमीशन को या नहीं, या फिर वो भी अस्तस्ना वाला मामला अख्तियार कर लेते हैं। वो अस्तस्ना आजकल बहुत सारे लोगों ने लिया ना। चले जी, दिलचस्प मामले की तरफ जरा चलते हैं। शाहजेब खानजादा ने जो ड्रामा लिखा उसमें एक लाइन इख्तियार की गई कि 26वीं आईनी तरमीम अगर ना होती तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होते।
ये लफ्ज मैं तो नहीं कह रहा, शासिब खानजादा ने अपने ड्रामा केस नंबर 9 की एपिसोड 17 में ये बात शामिल की। और फिर मैंने वो एपिसोड 17 खोलकर देखने की कोशिश की कि आखिर ये क्लिप मौजूद है, क्या ये कोई एआई एडिटेड है। तो जब मैंने जाकर देखा तो मुझे वहां पे जस्टिस आयशा जो है वो उनका तो फैसला नजर आया, लेकिन मुझे वहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नजर नहीं आया, क्योंकि वो वहां से काट दिया गया जियो की तरफ से। तो ये भी प्लानिंग हो सकती है कि अगर वो टीआरपी अगर कहीं कम जा रही है तो हम इस पे बात करें और इस मामले को उछाला जाए और ये इस पे जो है अवाम फिर इसको जोड़ना शुरू हो। तो अब देखें कि एक ऐसे चीफ जस्टिस जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है 27वीं आईनी तरमीम पर, चूंकि 26वीं आईनी तरमीम पर बकौल शाहजेब खानजादा के अल्फाज कि उनका रास्ता रोका गया 26वीं आईनी तरमीम की वजह से मंसूर अली शाह साहब का, और जस्टिस याहिया अफरीदी को लाकर सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस करार दे दिया गया। मेरे अल्फाज नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, मैं बिल्कुल कानून में टांग नहीं उड़ा सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये अल्फाज शाहजेब खानजादा के हैं, वो मैंने आपके सामने रखे। और अब इस मामले पे जो है वो डिस्कशन हो रही है, सोशल मीडिया पे भागा भागा फिर रहा है ये मामला। बेसिकली ये रेप केस के रिलेटेड जो है ये ड्रामा है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ हवाला जात के थ्रू वकला जो उनमें पेश किए गए एक्टर्स करैक्टर्स, उन्होंने ये जो है वो शामिल किया उसमें लाइन के अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती जिसने रास्ता रोका मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस बनने से, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होते। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक और क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं चाहती कि वो अवाम के लिए काम करे या अवाम के मफादात में काम करे। तो ये वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है जिनके बारे में ये सोचा जा रहा था कि क्या ये बात करेंगे जब ये इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे, तो या फिर ये फिर चुप करके बैठ जाएंगे। तो हमने ये देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस पर बात की, और मुझे ये सामने एक लाइन भी सामने आई उनकी चलते चलते स्क्रॉल करते करते ट्विटर को, कि जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत नहीं चाहती कि अवाम के हक में बात की जाए या अवाम के मफादात के लिए काम किया जाए। तो खैर ये तमाम मामला थे, इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।